नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 इस समय पूरे प्रचंडता पे है। प्रचार थम चुका है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान लगाई है। अंतिम दिन प्रचार में पूरी जान झोंकी गई है। सभी ने अपने स्तर पर रैली की है। जन जागरूकता जो एक अभियान है वो चलाया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आज एक चुनाव में नया ट्विस्ट आया है। बाईपास क्षेत्र में जो एक गंदे पानी के कारण रोड बाधित था, बाईपास क्षेत्र जो बाधित था, उस पानी को रात में खुलवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक भिवाड़ी या तिजारा विधानसभा के चुनाव में बात करूं और भिवाड़ी को लेकर मैं बात करूं तो एक बड़ा मुद्दा था। अब कहीं ना कहीं वो समाप्त होता नजर आ रहा है। आखिर इस पॉइंट पर क्या है लोगों की राय, बात कर लेते हैं। हम यहाँ ये कांग्रेस का चुनाव कार्यालय यहाँ मौजूद है, कुछ लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। राजवीर जी क्या कहेंगे? पानी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा भिवाड़ी में था, गंदे पानी की जो समस्या, उस समस्या का समाधान करवा दिया गया है। रात में उस पानी को निकलवा दिया गया है। कहीं आपको लगता है कि एक मुद्दा खत्म हो गया? देखो भाई, ये मुद्दा तो खत्म नहीं हुआ। अचानक से ये भी सांसद बालकनाथ जी थे और आज चुनाव से वोट पड़ने से एक रात पहले भी सांसद वही थे। जब व्यापार ठप होने के बाद खुलवा रहा है तो कहीं ना कहीं बस अपने वोटों के लिए खुलवा रहा है। नहीं तो पहले भी खुलवा सकते थे इस बात को। तो सब कुछ झेल लिया, पूरी भिवाड़ी काले पानी से डूब गई, तालाब बन चुके हैं, व्यापार ठप हो चुके हैं और अचानक से आज खुलवा रहे हैं। पहले कहाँ थे? और जब जनता के बीच आए तो उसको पता चला अक मुद्दे कुछ हैं। धर्म ही मुद्दा नहीं है, संप्रदाय ही मुद्दा नहीं है, लोगों का विकास भी मुद्दा है, लोगों की समस्याएं भी है। और इस चुनाव में उनको पसीने आ रहे हैं और जनता से सवाल हो रहा, तो जनता सवाल पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी। जब जाकर ये समाधान आधी रात को हुआ है और अच्छा हुआ, ये तो समाधान हुआ, लेकिन पहले भी तो सांसद थे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 5 सालों से क्यों नहीं हुआ? भिवाड़ी की जो जनता है वो बार बार परेशान हो रही थी, व्यापारी जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे। विजय पटेल जी हैं, क्या कहेंगे पटेल साहब? कहीं ना कहीं मुद्दा तो था और अब पानी खुलवा दिया गया है तो लगता है कि मुद्दा खत्म भी हो गया है। लेकिन आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही है, आपकी नजर में ये किस तरह का पॉइंट है, किस तरह का इशू है? ये समाप्त हुआ कि नहीं हुआ जो इशू जो था? ये धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने इस मौके पे आपके चैनल के माध्यम से जनता के पास हमारी बात को पहुंचाने का आपने अवसर दिया, इसलिए आपको और आपके चैनल को बधाई, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। इससे ये सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि बाबा की इंटेंशन भिवाड़ी को लेके पॉजिटिव ना थी, ना है, ना रहेगी। एक बात इससे ये सिद्ध होता है कि बाबा ने ही वो बांध लगवाया गया है, क्योंकि हरियाणा में डबल इंजन सरकार ये लोग बताते हैं। एमपी बीजेपी का है, वो भिवाड़ी का अलवर का है। हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एनएचएआई उसके उसमें आता है, वहाँ भी इन्होंने कानून तोड़ा है। एनएचएआई को ये रोक ही नहीं सकते, राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक नहीं सकते हैं, वहाँ बांध इन्होंने लगवाया है, मेरी भाषा में, ठीक है। दूसरी बात ये है, वो आज इस बांध को खुलवा रहे हैं, तो ये वोटों की दुकान और राजनीति है कि मतलब आज तक वो एमपी था, अगर जनता के बारे में सोचता तो इसको, अगर उसकी इंटेंशन सही होती तो वो जुलाई से है ये बंद, आज तक कहाँ था? जब उसको देखा तू हार रहा है, तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, जनता मुद्दों पे बात करना चाह रही है, जनता विकास पे बात करना चाह रही है, जनता हिंदू मुसलमान को चर्चा नहीं करना चाह रही है, और तुम चुनाव हार रहे हो। आनन फानन में उन्होंने वो बांध खुलवाया है। इससे सिद्ध होता है बांध लगवाया भी आपने था, क्योंकि वहां आपकी सरकार है, एनएचआई नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो ये सीधा क्लियर है, ये महत्वाकांक्षा लोग हैं, ये कानून को भी नहीं मानते हैं। इन्होंने बोला है 1400 की जगह 1410 वोट पोल करना, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है। चुनाव आयोग नाम की कोई चीज नहीं है, मैं देख लूंगा सबको, ये सिद्ध कर दिया। कल चुनाव आचार मतलब चुनाव 6 बजे बंद हो चुका था, उसके बाद रात को ये कार्रवाई की गई है, तो चुनाव आचार संहिता से भी इनको कोई नहीं लगता है। लेकिन भिवाड़ी के लिए अच्छा बात है, लेकिन ये कल वोट होने के बाद ये फिर ब्लॉक हो जाएगा। लोगों को बरगलाने का काम किया है। मेरी लोगों से अपील है, निवेदन है कि इसके बहकाव में ना आए। अगर ये सही होते, इनकी मनसा सही होती, इनकी इंटेंशन सही होती, तो ये बांध जिस दिन लगा अगले दिन ये खुल जाता। जुलाई से आज तक आप उस कीचड़ में, काले पानी में नहीं रहते, भिवाड़ी नहीं डूबती। आज कल वोट नजर आ रहा है, चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो रातों रात उन्होंने खोला गया है। इट मींस इन्होंने बंद भी कराया था, खुलवा भी यही रहे हैं, और आपको 2 दिन बाद फिर डुबो देंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना। यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये कि कहीं ना कहीं आप मुद्दों की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं भिवाड़ी में मुद्दे दिखाई दिए और वो काम हुआ। दूसरा ये
कि लगातार जो आपने बात कही वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 5 सालों से क्यों नहीं हुआ भिवाड़ी में। ये समस्या तो बहुत पुरानी है, कहीं ना कहीं चुनावों में दोनों विषय बड़े रहेंगे। 100% जो जनता, देखो भिवाड़ी की जो जनता है वो बहुत समझदार है, तिजारा के लोग हैं, बहुत समझदार, सिंह दवार बोला जाता है, सिंह का नाम ही अपने आप में एक बहुत कुछ कह जाता है। ठीक है, तो लोग यहाँ समझदार हैं। इस बात को बाबा ने खुद सबको कह दिया कि हाँ मैं खुलवा सकता था, मैंने डुबा के रखा आपको। अगर ये सक्षम थे तो उस दिन भी सक्षम थे ना, जुलाई से वो बांध लगा हुआ है। उस दिन में इन्होंने कानून का उल्लंघन किया और आज भी इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। यही बांध लगाने वाले हैं, यही खुलवाने वाले हैं। ये जनता को वोट की दुकान समझ रहे हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, दुकान ना बने, अपने विकास के लिए काम करें, वोट दें। तो और भी कुछ साथी मौजूद है, क्या नाम है सर? नाम श्रीकांत। श्रीकांत जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? इसलिए पीछे से हम कोलकाता के रहने वाले हैं। भिवाड़ी में कितने दिन? 35 साल हो गया भिवाड़ी में हमें। कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पानी को खुलवाया गया है, कहीं ना एक समस्या का समाधान तो हुआ है, यहाँ तो संतुष्टि करना पड़ेगा। ये तो फिर पहले क्यों नहीं हुई है? साल भर पहले क्यों नहीं? जब बारिश के मौसम थे, सारे पब्लिक परेशान है, जो हमारा ड्राइवर भाई है, ऑटो वाले, सारे के सारे परेशान थे। उनकी काफी नुकसान भी हुई है, तो बिजनेस में भी नुकसान है, चाहे धरोहर वाला हो हरियाणा, उसको भी नुकसान हुआ है। तो पहले क्यों नहीं हुआ इस काम को? इस काम को पहले हो जाना चाहिए। अब जब वोट रहा है नजदीक, जब ये काम हो रहा है तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं बड़ी बड़ी बात। किसी तरह भी मान लीजिए, ये जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। चाहे वोटों की राजनीति की बात हो, चाहे जनता के मुद्दों की बात हो, एक संतुष्टि यहाँ भी होती है कि चलो लंबे टाइम से जो रोड बंद था वो खुल गया, राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया। लेकिन इस खुलने के बाद भी एक ही बिंदु ये खड़ा कर दिया है कि आखिर जब सांसद महोदय जी इतने सक्षम थे तो पहले क्यों नहीं? कहीं चुनाव का इंतजार था, या ये भिवाड़ी की जनता के सब्र का इम्तिहान था? ये बड़ी बात है, ये सोचने वाला विषय है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता किस तरीके से देखती है वो जनता पे छोड़ना ज्यादा मुनासिब होगा, ज्यादा बेहतर होगा। लगातार बने रहिए एवर इंडिया के साथ।